छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन बाहर सियासी दलों ने हार जीत के दावों के बीच पूरे चुनावी माहौल को गर्म रखा है। इस बार चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। हालांकि रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में वोटिंग कम हुई। 15 फरवरी का इंतजार अब सबको है जब नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़े और बयानबाजी क्या बता रहे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव में आर पार, किसकी बनेगी सरकार? मतदान हुआ पूरा, किसका सपना रह जाएगा अधूरा? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के लिए मतदान हो गए हैं। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। इसमें कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में उतरे, जबकि पार्षद पद के लिए कुल 1889 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की। मतदान पूरा हो गया है, लेकिन सियासत की गलियों में अपने अपने जीत के दावे फलने फूलने लगे हैं। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में वोटिंग का हाल और जनता के मिजाज से रूबरू करवा देते हैं। राजधानी रायपुर में 52.75% वोटिंग हुई, तो वहीं दुर्ग में 68% मतदान हुए। राजनांदगांव में मतदान प्रतिशत 75% रहा। जगदलपुर में 70.43% मतदान हुए। धमतरी में 76%, बिलासपुर में 51%, तो वहीं कोरिया में सबसे ज्यादा 84.9% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 72.19% वोटिंग हुई है। शहर में सरकार बनाने के लिए महिलाओं की जगह पुरुषों ने ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई काम करके देता नहीं नगर निगम में, सारी नालियां घर के सामने जाम पड़ी हुई है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। मतदान इसलिए कम हुए हैं, एक तो तरीके से प्रचार नहीं हुआ, दूसरा जो मेन पार्टियां, अभी पार्षद का चुनाव तो एक तरह से बाबूगिरी है, लेकिन आजकल वो अपने को तुपचंद समझते हैं पार्षद लोग। नहीं, कोई पार्टी को किसी को फायदा तो नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं, सभी को नुकसान होगा। पार्टी देख के कोई नुकसान फायदा नहीं होना चाहिए। अब इसके कारण तो ऐसे कई हो सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे एक तो इस बार पर्ची भी सही तरीके से नहीं बटा सब तरफ, और दूसरा लोगों के जो बूथ चेंज हो गए, उसमें भी मतलब उससे भी कुछ परसेंट फर्क पड़ा है वोटिंग में। पूरे प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि परिसीमन और ईवीएम में खराबी के कारण बहुत सी समस्याएं हुई हैं। इस कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले। कांग्रेस के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है और नेताओं की बयानबाजी से निकाय में सियासी तनाव अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। दाताओं को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वार्ड का परिसीमन इस प्रकार से किया गया था, वोटर कहीं का और मतदान केंद्र कहीं और इस प्रकार से काटा गया कि पति का अलग बूथ में है और पत्नी का अलग बूथ में। और कई तो ऐसे हुए कि घर कहीं पे है और 5 बूथ क्रॉस करके 6वीं जो बूथ है वहां जाकर मतदान करना पड़ा। जहां तक कांग्रेस पार्टी के आरोप का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इस तरह के आरोप लगा रही है। परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया। यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ, ये इस बात से साबित होता है। कांग्रेस के आरोप एक बात और सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस हार मान चुकी है। जनता ने मतदान कर दिया है। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव में इस बार कौन बाजी मारता है और किसके हिस्से हार आती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। पिछले चुनाव में सभी नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर बने थे। हालांकि वो चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से लड़ा गया था। इस बार महापौर के लिए सभी ने सीधा मतदान किया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का हाथ नगरीय निकाय चुनाव में कितना मजबूत रहता है।